हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, इसके अंदर ये बोला गया है सेक्शन 482 के अंदर कि सीआरपीसी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है उसको कम करे, ना ही कुछ ऐसा है जो लिमिट कर रहा है, ना ही कुछ ऐसा है जो अफेक्ट करे हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को। इट मीन्स हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है अगर वो चाहे तो, अगर वो उसको करना ज़रूरी है उस सिचुएशन के अंदर टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। जस्टिस के लिए वो ऑर्डर करना ज़रूरी है तो हाई कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है। अब कोर्ट कैन मेक सच ऑर्डर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। अब हाई कोर्ट अपनी इस पावर को यूज़ करते हुए जो एफआईआर है उसको भी क्वैश कर सकता है, एंड एफआईआर से लॉज होने के बाद जो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई तो उनमें से किसी भी प्रोसीडिंग्स को भी वो क्वैश कर सकती है। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है। अब एक केस आया है, केस का नाम है रवरी कृष्णा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2021 का ये केस है। इसके अंदर जो बेंच थी वो कौन थी? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, M.R. शाह, ये जो बेंच था ये था। इन्होंने क्या बोला? जो ब्लैंकेट ऑर्डर होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट, ये पास नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 482। हाई कोर्ट ब्लैंकेट ऑर्डर को पास नहीं कर सकती अक्यूज्ड की प्रोटेक्शन के लिए कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 482। कोर्ट ने कहा वो ये पास नहीं कर सकती। अब कब कर सकती है? जब तक वो जो अक्यूज पर्सन है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कोर्ट के अंदर ये प्रूव नहीं कर देगा कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उनको ज़रूरत है और ये ऑर्डर पास करने की ज़रूरत है। जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता तब तक कोर्ट ये पास नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 482। अब दूसरा रीज़न ये भी है कि क्यों पास नहीं कर सकती, क्योंकि एक रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है। अवेलेबल रेमेडी कौन सी है? अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। वो कौन सी है? एंटिसिपेटरी बेल की, कि अगर आपको ऐसा कोई रेमेडी चाहिए तो वो ऑलरेडी उस पर्सन के पास अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। बट ब्लैंकेट ऑर्डर तभी इशू किया जाएगा जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे। प्लस अब ये देखेंगे ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है। वो ऑर्डर जिससे कि पुलिस को अरेस्ट करने के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रही है कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर कर दिया, तो ब्लैंकेट ऑर्डर करने के बाद पुलिस की पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई कि अब वो अरेस्ट नहीं कर सकती एंड आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब ब्लैंकेट ऑर्डर डायरेक्ट अफेक्ट किसको कर रहे हैं? पुलिस को। जो ब्लैंकेट ऑर्डर हुआ उससे डायरेक्ट अफेक्ट किस पर पड़ रहा है? पुलिस पर, कि पुलिस की पावर जो है वो अपने पावर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, एंड वो अपनी पावर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, ना वो अरेस्ट कर पा रही है, ना वो इन्वेस्टिगेशन कर पा रही है। तो इस वजह से कुछ हद तक इम्प्लीकेशंस किस पर भी जा रहे हैं? रूल ऑफ लॉ पर भी जा रहे हैं। लंबे समय तक अगर प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं तक कहीं पे रूल ऑफ लॉ पे भी इफ़ेक्ट करेगा, एंड लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उससे बहुत टाइम जा रहा है तो एविडेंसेस
हो सकते हैं हमें ना मिलें, वो लंबे समय तक अवेलेबल ना रहें, और जो इन्वेस्टिगेशन है बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो वो फ्रूटफुल ना हो। तो ये सारे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अगर ब्लैंकेट ऑर्डर कोर्ट पास करती है तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 482।